हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। यार, आज की क्लास में मैं हल्का सा डिस्कशन करूंगा स्टॉप लॉस पे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी जनता, बहुत बड़ी जनता स्टॉप लॉस की पता नहीं क्यों दीवानी है। लोगों को लगता है कि स्टॉप लॉस ही सब कुछ है। एंड स्टॉप लॉस जो है उनकी सारी समस्याओं का समाधान केवल स्टॉप लॉस ही है। वो जो भी गलती कर रहे हैं मार्केट में, जो भी बेवकूफी कर रहे हैं, स्टॉक को टॉप पे बाय कर रहे हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि स्टॉप लॉस से वो बच जाएंगे। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर खुद से पूछ के देखो, जो भी मार्केट में सिखाया जा रहा है कि 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लगाओ, ये करो वो करो, जितनी बार भी आपने ऐसा ट्रेड लिया है, खुद डॉक्यूमेंट करना कि कितनी बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता है एंड कितनी बार आपका टारगेट हिट होता है। मैक्सिमम टाइम आपका स्टॉप लॉस ही हिट होगा, बिकॉज मार्केट का बिहेवियर एकदम रैंडम है। रैंडमनेस को अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। बाय द वे, स्क्रीन दिखते ही आपको ये दिखेगा, ये कमेंट्स ऑटोमेटिकली हेल्ड हो जाते हैं जो भी गाली गलोच वाले होते हैं। तो यहाँ पे कोई पीस बॉक्स करके है बंदा, इसने लिखा हुआ है मदारी है ये और इसकी आवाज बर्बाद कर देगी इसकी बेवकूफी भरी बातें, कहता है साला एसएल मत लगाओ। तो यार, ऐसे लोग जो भी है ना इंडस्ट्री में, प्लीज आप एसएल लगाओ यार, प्लीज आप लोग स्टॉप लॉस लगा के काम करो। क्योंकि आपके स्टॉप लॉस लगाने की वजह से ही, आपके मार्केट में स्टॉप लॉस लगा के वर्क करने की वजह से ही मैं अच्छे स्टॉक को सस्ते में खरीद पाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा सही में लगता है कि स्टॉप लॉस लगाना आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एंड स्टॉप लॉस लगा के आप बच जाओगे, देन प्लीज कंटिन्यू यूजिंग स्टॉप लॉसेस। क्योंकि आपको ऐसा लगता है आप स्टॉप लॉस से बचोगे, लेकिन बचने नहीं वाले। इवेंचुअली यू आर गोइंग टू लूज ऑल योर मनी। तो स्टॉप लॉस लगाना बेवकूफी क्यों है, लेट मी गाइड यू। तो मैं किसी भी स्टॉक के चार्ट पे जाता हूं, तो यार देखो, जब भी स्टॉक का चार्ट का टाइम फ्रेम एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है ना, तो लॉन्ग टर्म के टाइम फ्रेम पे इट्स इजी टू आइडेंटिफाई कि स्टॉक किस कौन सा बिहेवियर शो करने वाला है। जैसे मैं एशियन पेंट की बात करता हूँ, एशियन पेंट में मैंने इन दिनों काफी बड़ा पैसा बनाया है। ठीक है, और अभी भी मैंने लगभग 25 लाख रुपए एशियन पेंट पे लगाए हुए हैं अपने। तो आप देख पाएंगे एशियन पेंट का नेचर, अगर मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का देखना चाहूँ, हल्का सा लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में बिहेवियर इज क्वाइट प्रिडिक्टेबल कि एक पर्टिकुलर रेंज में ये स्टॉक डांस कर रहा है। ठीक है, मोटा मोटा बार बार जो है इस रेंज में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे स्टॉक करेगा। अभी और नीचे कर रहा है, यहां से मे भी थोड़ा सा और नीचे करे, कहां तक नीचे करेगा मेरे को नहीं पता। और उसके बाद स्टॉक जो वापस रिवर्ट करेगा। ये टिपिकल स्विंग ट्रेडिंग में हमें आइडेंटिफाई करना होता है, और यहाँ पे हमें बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती भी है एंड मैं बनाता भी हूँ। अब जितने भी लोग स्टॉप लॉस लगा के बैठे होते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार देखो, बिग प्लेयर्स को पता है आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे हैं। नहीं कुमार भाई नाम से नहीं पता है, लेकिन उन्हें डेटा वाइज पता है कि अगर वो स्टॉक को 5% या फिर 10% गिरा देंगे, तो स्टॉक गिरने के बाद आप में से कितने लोग डर के दुम दबा के चुपचाप स्टॉक को बेच दोगे। दे नो दैट, एंड बिकॉज दे नो कि ये कितने लोगों के स्टॉप लॉस कहां पे ट्रिगर हो रहे हैं, ये एग्जैक्टली उतने पॉइंट तक स्टॉक को गिराते हैं एंड आपके स्टॉप लॉस हिट करा देते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द मेजर थिंग जो मार्केट में हो रही है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है जनरली कि सर, अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा और मेरा सारा पैसा जीरो हो गया तो यार, सारा पैसा एक स्टॉक में डालने को बोला किसने है आपको। आपको पैसा कम से कम, बेयर मिनिमम आपको अपना पैसा 40 कंपनीज में डिवाइड करना चाहिए। आपको 5% से ज्यादा एक कंपनी में कभी भी एलोकेट नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से उस कंपनी को लेके कोई भी फ्रॉड न्यूज आती है, कंपनी लोअर सर्किट मारती है, या कुछ भी होता है, आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। सारा पैसा एक स्टॉक में डालना इज द शॉर्ट वे टू वेल्थ डिस्ट्रक्शन, कि अगर वो स्टॉक में कुछ हुआ तो आप खत्म हो जाओगे, यू विल गेट वाइप्ड आउट। मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई है। ये वीडियो कभी टाइम मिले तो जाके देखना। फ्रेंड लॉस 2 करोड़ रुपीस बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक। वो मिस्टेक क्या थी, भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड करके, बीजीडीएल करके कंपनी थी, उन भाई साहब ने 2 के 2 करोड़ रुपए सारा पैसा इसी कंपनी में डाल दिया। एंड वो कंपनी में ट्रेडिंग अभी के लिए बैन है। कब अनबैन होगी नहीं पता, एक बार मैं सर्च करके दिखाता हूँ। बीजीडीएल ट्रेडिंग स्टेटस क्या है, एक बार देखते हैं। बीजीडीएल ट्रेडिंग स्टेटस, ठीक है, अभी भी आई थिंक ट्रेडिंग स्टेटस बैन ही है। 17 जनवरी, अच्छा, बीडीजीएल में एक्टिविटी, एक सेकेंड यार, यहाँ पे तो ये शो कर रहा है अपर सर्किट है 17 जनवरी की। 17 जनवरी आज ही है, 18 जनवरी। अच्छा, ये बीडीएल है, ये कुछ और है, बीडीएल है, बीजीडीएल का नहीं आया है। आई थिंक इसमें ट्रेडिंग जो है सस्पेंडेड ही है। लेट मी चेक। या भारत ग्लोबल डेवलपर्स में जो है ट्रेडिंग अभी तक सस्पेंडेड है, एंड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगी कब नहीं होगी। इसी स्टेज पे जो है ये अटका हुआ है। उसने इस कंपनी में अपना सारा का सारा पैसा डाल दिया था एंड दैट हैज बीन वाइप्ड आउट। तो स्टॉप लॉस, अब उसको क्या लगा था, उसको भी यही लगा था कि यार मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा और मैं बच जाऊंगा। नहीं बच पाओगे यार स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि ऐसी कंपनीज में अगर ट्रेडिंग सस्पेंड हो गई, अगर ऐसी कंपनीज ने लोअर सर्किट लगाना शुरू कर दिया,
तो लोअर सर्किट एनवायरनमेंट में स्टॉप लॉस काम नहीं करता है, आप बेच ही नहीं पाओगे, बिकॉज आपको कोई स्टॉक को सेल आउट करने के लिए मार्केट में बायर्स का होना जरूरी है। इन द स्पेशल केस ऑफ लोअर सर्किट मार्केट में बायर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, मार्केट में बायर्स खत्म हो जाते हैं। तो जितने भी लोगों को ऐसा लग रहा है हम स्टॉप लॉस लगा के बच जाएंगे, नहीं बच पाओगे। स्टॉप लॉस लगाने से बेटर है डाइवर्सिफाई करो, 40 अलग अलग कंपनीज में काम करो, अच्छी कंपनीज को सस्ते में खरीदो, रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी बेस्ड आप उन्हें खरीदो और फिर महंगे रेटों पे बेच दो। तो सर स्टॉप लॉस अगर हम लगा भी देंगे आपके अप्रोच के साथ भी, तो उसमें घाटा क्या है? उसमें घाटा ये है यार कि मार्केट का जो बिहेवियर है, लेट मी शो यू वन थिंग। जैसे एशियन पेंट का मैं लॉन्ग टर्म बिहेवियर एक प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं कि कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा, लेकिन सेम चीज अगर मैं 3 मिनट या 5 मिनट की कैंडल्स पे ले जाऊं तो आप देखोगे दैट द बिहेवियर इज क्वाइट रैंडम। ठीक है, कोई मोमबत्ती हरी बनती है, मोमबत्ती मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न जो आप लोग देखते हो, मैं नहीं देखता यार कैंडल ज्यादा। कोई मोमबत्ती हरी बनती है, फिर लाल, फिर हरी, फिर लाल, फिर हरी, फिर लाल, फिर हरी। तो इस बिहेवियर को बोलते हैं रैंडम वॉक। इस बिहेवियर को मैथमेटिक्स की टर्म्स में बोला जाता है रैंडम वॉक, कि एक स्टॉक का बिहेवियर इस तरीके से रैंडमली मूव करता है। अब इस रैंडम वॉक के बिहेवियर में आप लोग या मेजॉरिटी ऑफ द रिटेलर्स, उन्हें क्या सिखाया जा रहा है? उन्हें सिखाया जा रहा है 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। ₹2 का रिस्क लो, ₹4 का प्रॉफिट। आपको पास में लगाना है स्टॉप लॉस, दूर लगाना है टारगेट। यू नो दी आंसर, आप पास में लगाओगे स्टॉप लॉस, दूर लगाओगे टारगेट। मार्केट का बिहेवियर है रैंडम, प्रोबेबिलिटी वाइज आपका जो है स्टॉप लॉस ज्यादा बार हिट होगा एज कंपेयर टू टारगेट, एंड जिसकी वजह से यू विल कंटिन्यू टू लूज योर मनी अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो मैं आपको यही गाइड कर रहा हूं कि स्टॉप लॉस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 40 ग्रेट कंपनीज में अगर आप काम करोगे, बड़े टारगेट रख के अगर आप काम करोगे, तो यू विल मेक मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अननेसेसरी 2-2 4-4 रुपए के स्टॉप लॉस लगाने की वजह से अगर आपको लग रहा है आप बच जाओगे, आई एम सॉरी टू से, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से, बट ऐसा नहीं होने वाला है। आप बचने वाले नहीं हो, आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट होंगे। मैं एक टिपिकल जर्नी बताता हूं उसकी, जो बंदा स्टॉप लॉस लगाता है, ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस किया है। जो बंदे स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, वो शुरू में थोड़ा सा पैसा बनाते हैं, फिर उनका कर्व फ्लैट हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके लूज कर रहे होते हैं, फिर पैसा बनाते हैं, फिर लूज कर रहे होते हैं, फिर पैसा बनाते हैं, फिर लूज कर रहे होते हैं, फिर पैसा बनाते हैं, एंड इवेंचुअली उनका अकाउंट जो है हौले हौले करके जीरो पे चले जाता है। दिस इज द जर्नी ऑफ अ टिपिकल ट्रेडर जो स्टॉप लॉस लगा के काम करता है। बीच बीच में पैसा आपका बनेगा एंड आपको लगेगा वाओ मेरा पैसा तो बन रहा है, इवेंचुअली वो सारा पैसा जीरो हो जाएगा। मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता। एक बार मेरी जर्नी देखना चाहोगे? एक बार देखना चाहोगे? आ जाओ। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने बिना स्टॉप लॉस लगाए कितने रुपए के प्रॉफिट्स बुक किए हैं। ठीक है, काइट का ऐप एक बार लॉगिन करते हैं, या यहाँ पे लॉगिन करके, बाय द वे विनोद जैन मेरे पापा का नाम है, मैं अपने डैड के अकाउंट से ट्रेडिंग करता हूँ। एंड दिस इज माय जर्नी। मैंने जीरो से स्टार्ट किया था ऑब्वियसली, हौले 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 करके रिसेंटली लगभग 2 CR तक पोर्टफोलियो पहुंचा था। देन कुछ जरूरतों की वजह से मैंने कुछ पैसा विड्रॉ भी किया है, एंड 10% मार्केट भी गिरी है। 2 करोड़ का पोर्टफोलियो, 10% मार्केट गिरेगी तो मेरा भी 10% का लॉस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेरे पास जो 40 कंपनीज हैं, दीज 40 कंपनीज आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट कंपनी इन द मार्केट। सारी मैंने नीचे के रेटों पे बाय की हैं, एंड मार्केट जब 10% भागेगी तो हमारा पोर्टफोलियो, जब भी हम अपना पोर्टफोलियो इस तरीके से क्रिएट करेंगे, तो यार वो पोर्टफोलियो 10% अप नहीं होता है, 20 30 40% अप होता है। यही मैंने पास में सीखा है। आपको मैं एक बार ग्राफ में दिखाना चाहूंगा। 2022 के कंसोलिडेशन में, 2022 के कंसोलिडेशन के अराउंड माय पोर्टफोलियो वाज क्लोज टू 50 लाख। मार्केट ग्रो नहीं कर रही थी। जैसे ही मार्केट 30-40% बढ़ी, मेरा पोर्टफोलियो डबल ट्रिपल हो गया, बिकॉज माय स्टॉक्स वर ग्रेट। मेरे स्टॉक्स वहां से डबल ट्रिपल होके भागे थे, एंड टारगेट भी मेरे 50-60% टाइप के थे उन स्टॉक्स में। तो काफी अच्छे टारगेट पे वैसे स्टॉक में बुक कर पाया। तो यार यही मेरी आप सभी से गाइडेंस है कि प्लीज स्टॉप लॉस पे ओवर रिलाई करना बंद कर दो। जितने भी लोगों को लगता है कि स्टॉप लॉस भगवान है, स्टॉप लॉस हमें बचा लेगा, एंड आई नो आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि यही लोग यूट्यूबर आपको सिखा रहे हैं। कोई भी यूट्यूबर यूट्यूब खोलते सबसे पहला स्टेटमेंट होता है स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, बिना स्टॉप लॉस के काम मत करो। गेस व्हाट, स्टॉप लॉस लगाते रहोगे तो आपकी ट्रेडिंग स्टॉप भी हो जाएगी बिकॉज ऑफ योर लॉसेस। एंड बिना स्टॉप लॉस लगाए अगर आप 40 ग्रेट कंपनीज में वर्क करते हो, सस्ते रेटों पे बाय करते हो, उन्हें महंगे में बेचते हो, तो यार यू आर गोइंग टू मेक मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। विद दैट बीइंग सेड, इट्स योर चॉइस आपको स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं लगाना। मैंने आपको अपनी जर्नी की एक झलक दे दी है। मेरा टारगेट यार 20-30 करोड़ तक जाना है मिनिमम, आगे आने वाले 10 से 15 सालों में। एंड जिस तेजी से मैं ग्रो कर रहा हूं, आई एम वेरी बुलिश कि यस दैट इज क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि मैं गैम्बलिंग नहीं कर रहा हूं। मैं अपने मेहनत के पैसे को जो है जुए में नहीं उड़ाता हूं, रैंडमली ऑप्शन बाइंग नहीं करता हूं, इंट्राडे नहीं करता हूं। खैर, दैट इज द टॉपिक ऑफ सम अदर डिस्कशन सम अदर डे।
अभी जो मैं आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज स्टॉप लॉस लगाना बंद कर दो एंड सही तरीके की ट्रेडिंग सीखो। अगर आप ऑल टाइम हाई पे बाय करोगे तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं होगी, वहां से स्टॉक 20-30% गिर सकता है। अगर आप 20-30% गिरने के बाद बाय करोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी ज्यादा बेटर है, वहां से जनरली स्टॉक इन माय एक्सपीरियंस रिकवर ही करते हैं एंड हमें काफी अच्छा प्रॉफिट देके जाते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो इज फ्रूटफुल टू यू, आपको आई होप आपको सीखने को मिला होगा कुछ ना कुछ। एंड जो भी आप और वीडियोस चाहते हो, मतलब ऑल्दो आई एम नॉट शॉर्ट ऑफ कंटेंट, काफी टॉपिक्स है मेरे पास, बट स्टिल आई वुड लव टू नो कि माय ऑडियंस क्या क्या चीजें सीखने में इंटरेस्टेड है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट में बताइए आप क्या क्या चीजें सीखने में इंटरेस्टेड है एंड आई वुड लव टू मेक वीडियोस ऑन दोस पॉइंट्स एज वेल, बिकॉज ऑब्वियसली जो आपको जानना है, जो आपको सीखना है, वही मैं आपको सिखाने में कोशिश करूंगा एंड आई विल गिव माई बेस्ट कि आपको जो है बेस्ट बेस्ट नॉलेज इस चैनल पे मिले। On that note, bye bye, take care, happy investing, and I'll see you very soon on my next video. Take care, bye bye.